मेरे को रिक्वायरमेंट है कैलकाटा से वेस्ट बंगाल पूरा एरिया, झारखंड एरिया, या ओपीजी की रिपोर्टिंग करेंगे। मैं करता हूँ ओपीजी सीवीसीटी का नाटक बैठ के मजे से दिन भर वही काम कर रहा था और साथ में क्लिनिकली पेशेंट भी देख पा रहा था थ्रू व्हाट्सएप कॉल। तो पेशेंट्स को भी बेनिफिट हुआ, जो डॉक्टर्स थे उनको बेनिफिट हुआ, और डाटा आजकल इजीली ट्रांसफर होता है। आपका जो भी डाटा है वी ट्रांसफर से ट्रांसफर करो, मैं भी पूरा देख पाता हूँ, मेरे पास कीज है, सॉफ्टवेयर है, सब है। अगर आपको जहाँ भी हेल्प लगती है तो आपके क्लिनिक पे एक मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट बैठा है, तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, डाटा इजीली ट्रांसफर होता है। ये एक फायदा होगा। व्यूइंग ड्यूरिंग प्रोसीजर, अब जैसे रूट कैनाल करते हैं ओल्ड एज पेशेंट्स, उनको कैल्सिफिकेशन है, ओपनिंग दिखी नहीं रही, परफोरेशन हो गया कभी कभी, ये डर रहता है। नॉर्मली इसमें आप इमीडिएट कैलकुलेट कर सकते हो कि 4 mm पे है, कि कितने दूर इसका चेंबर है, तो कहाँ कैल्सिफिकेशन है, मीजियोबक्कल कैनाल, मीजियोलिंगुअल कैनाल कैसा है, डिस्टल कैनाल कैसा है, कितनी लेंथ है, कौन से नंबर का इंस्ट्रूमेंट डालूं कि नहीं डालूं, ये अटेम्प्ट नहीं करूं रूट पे, वो भी पहले ही आपको समझ में आ जाता। 2 घंटा 3 घंटा तकलीफ आने से भैया चलेगा, एक्सट्रैक्शन करेंगे भैया इसका ऊपर, या फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं। इजी टू यूज सॉफ्टवेयर हो गया। अब ये जो है न्यूटन की मशीन आपके यहाँ जो लगी है, वो आपके जनरल लैपटॉप पे भी उसका सॉफ्टवेयर इजीली चल जाता है। यूरोपियन मशीन का ये फायदा है। कोरियन मशीन क्या करती है, बहुत हेवी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, उनकी इमेजेस रहती है जैसे मेकअप लगाया हुआ कोई, एक्स्ट्रा एडिशनल सॉफ्टवेयर रहता है, हार्डवेयर में उतने फीचर्स नहीं रहते। इसमें हार्डवेयर इतना स्टडी है कि सॉफ्टवेयर इजी टू यूज ऑन लैपटॉप हो जाता है। और एक तीसरा नया वर्ल्ड ही ओपन हो जाएगा। नया वर्ल्ड बोले तो क्या, नया वर्ल्ड बोले तो क्या, ब्लाइंड स्पॉट फिनोमेनन पता है आप लोगों को? Mary cannot see the other. यस, Or there is some kind of artifact on the inside so that you cannot see what is there. आपके सिर के पीछे की एरिया दिख रही है क्या? नहीं ना? Even same thing in the car, when you go, you have that pillars. That will be the blind spot. यस You cannot see that. यस। और कोई आपके साथ बैठा है और अच्छे से बात कर रहा है और वो देख पा रहा है, तो ब्लाइंड स्पॉट उसके ऊपर रहेगा। तो ये कम्युनिकेशन का एक जरिया ऐसा है, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं शेयरिंग से इतनी सारी चीजें खुलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बता पाऊंगा कि ये पीछे आपके वो टेबल है, वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह रखे हुए हैं, और आप मेरे पे अगर विश्वास करते हैं तो आपके लिए पूरा 360 वर्ल्ड ओपन हो जाता है। तो ये नया वर्ल्ड ओपन हो जाता है आपके लिए पूरा, तीसरे डायमेंशन में, है ना। और वो सीवीसीटी से बहुत इजीली पॉसिबल। अब कहाँ यूज कर सकते हैं अपन, एंडोडोंटिक्स में। सबसे पहले पूरी जितनी भी हार्ट टिश्यू फीचर्स है उसमें डायग्नोसिस में काम आएंगे। और पेशेंट को बात करते करते आपको पेशेंट हिस्ट्री में आप पूरी चीजें बताएंगे। अभी उस दिन मेरे पास एक पेशेंट आई, शी वाज डायबिटिक, she was having pain with upper first premolar, she was having proximal cavity, periapically tenderness positive। मैं बोला मैं बिना सीबीसीटी के नहीं करूँगा, तो उसका सीबीसीटी उतना ही सेक्शन कर लिया मैंने। आइडियली ये एक और फीचर आ गया है कि आपको पूरा सीबीसीटी लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल टूथ टू टूथ का उतना एरिया ले लो, एक क्वाड्रेंट ले लो, 2 क्वाड्रेंट ले लो, अपर जॉ ले लो, लोअर जॉ ले लो, एयरवेज का ले लो, या फिर साइनसेस का ले लो, सिर्फ ईएमजी का ले लो, ये सब पॉसिबल है अगर आपको रेडिएशन एक्सपोजर कम करना। तो आई पेशेंट उसका पेरियापाइकल इन्फेक्शन था, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक देने पे भी सेटल नहीं हुआ। आरसीओ करने की इच्छा हुई मेरी, बोला यार लेकिन 2 कैनाल से मेरे को एग्जैक्ट पहले देखना पड़ेगा, 60 ईयर ओल्ड लेडी है, कहीं कैल्सिफिकेशन वगैरह है कि नहीं है, लेंथ एग्जैक्ट कितनी है, प्रॉक्सिमल कैविटी डेंटोइनामल जंक्शन की ज़्यादा नीचे तो नहीं गई है, एक्सट्रैक्शन करके मतलब है कि क्या है, उसके लिए मैंने लिया। साइनस पूरा फेल्ड था, साइनस पूरा सॉफ्ट टिश्यू से फेल्ड था, और सॉफ्ट टिश्यू में सोप बबल अपीयरेंस था। सोप बबल अपीयरेंस अमीलोब्लास्टोम, लेकिन सॉफ्ट टिश्यू में मैम बोन में नहीं था, मैक्सिलरी साइनस में, मैंडिबल में नहीं था। डायबिटिक पेशेंट, पेरियापाइकल इन्फेक्शन, सेल्युलाइटिस,
So fungal. क्या बात है, पैथोलॉजिस्ट, क्या बात है? हाँ? कैंक्रमोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस। Most common in nose is mucormycosis. लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस ही नहीं था। Aspergillus. एस्परजिलोसिस या कन्वेंशनल फंगल इन्फेक्शन था, लेकिन वैसे पेशेंट को आप मत ट्रीट कीजिए, वो आपके लिए तकलीफदायक हो जाएगा। बड़े सेटअप में आप लोग जाएंगे, सबसे पहले उसका स्कोप से देखेगा, ईएनटी सर्जन के हाथ में छोड़ देते हैं केसेस। आप लोग टच भी मत करो, ध्यान रखो, टच करो तो फिर एक ओरल सर्जन को लो साथ में, पूरा एक कंबाइंड अप्रोच में हाथ लगाओ उसके, वो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ बचना है, क्योंकि इतने साल की मेहनत है आप लोग की, और एक दो केसेस में ऐसी गड़बड़ होगी तो है ना। तो ये ओरल सर्जरी में जबरदस्त यूज, एग्जैक्ट फ्रैक्चर लाइन कहाँ से जा रही है पेशेंट को दिखता है सीधा, और पूरा मैक्सिला, मैंडिबल, डिफोर्ड 1 2 3 मैंडिबल में कोई भी एरिया में। उस दिन एक पेशेंट है, बच्ची 14 इयर्स की, स्कूटी से गिर गई, यहाँ पे स्वेलिंग थी, आई मीन माउथ ओपनिंग रिड्यूस थी, तो ज़ाइगोमेटिक आर्च के लिए सीवीसीटी लिया, मैंडिबल में लाइन ऑफ फायर, थर्ड मोलर इरप्टी होने का, और वहां से सीधा फ्रैक्चर पीछे था, और मैंडिबल में उसके एंगल में फ्रैक्चर, तो छोड़ देना चाहिए था वो पेशेंट को। हो गया डायग्नोस करके क्या करना चाहिए सर, मैंने फिर पेशेंट यार नहीं सर हो गया ना, मैं जा रहा हूँ फट से सर्जरी कराने, मैं बोला नहीं, डायग्नोस्टिक्स में एक चीज मैं मिस कर रहा था वहाँ, मैंने एक साइड पे पूरा सीवीसीटी लिया था, अपोजिट साइड। यस So that side is compulsory. कंपल्सरी मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स में एक साइड है तो दूसरा साइड पढ़ना ही गया होगा, मेरा ऐसा मैं बोला नहीं मैं कर रहा हूँ भैया, करना ही पड़ेगा। आई डिड द ओपीजी, ओपीजी भी कभी-कभी साथ में जरूरी होता है, लेकिन सीवीसीटी एक तीसरा डायमेंशन होता है, तो जैसे ही ओपीजी के दूसरे साइड में वापस सबकॉन्डलर नहीं था, वापस यहीं पे पैरासिम्पैथी से विदिन उस दिन ओरल सर्जन आया हुआ था, आधी घंटे में शी वाज ऑपरेटेड, 7 दिन बाद ट्यूशन चालू कर दी थी बच्ची, मेरी बेटी की बैच में। तो इस हां 14 15, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी हेल्प हो जाती है डायग्नोस्टिक्स में। प्रोस्टोडोंटिक्स में इम्प्लांट्स, आप सोच रहे हो कि इसने तो इम्प्लांट पे बात ही नहीं किया, मेरा रेवेन्यू जनरेशन से 5% है इम्प्लांट का, बाकी डायग्नोस्टिक्स में काम में आ रहा है। इम्प्लांट्स में एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलती है आपको, कितना मिलीमीटर जाना है, बोन डेंसिटी कैसी है, कौन सा पीस यूज करना है, कौन सी कंपनी का यूज करना है, तो पहले ही पता पड़ जाए, और फिर आप आपके हिसाब से एडजस्ट करें। इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस है इम्प्लांट में। It was way back somewhere in 2015. I was in Jagdalpur Government Medical College. तो उस टाइम में वहाँ पे we had an ENT surgeon. I'm not naming anyone, है ना? And he was a perfect patient for a maxillary implant. And my batchmate, he has a hospital in Raipur. है ना? So I invited him to place an implant. And back then we didn't have so much of this thing. There was no CBCT in that small place. We just had a digital OPG. So we did all the diagnostic this thing, imaging, and then I sent it from WhatsApp to that guy. And एक दिन वो आ गया रायपुर से, रायपुर to जगदलपुर around 330 kilometers, and with all the implant kit and all. And he started the procedure. Just imagine on an ENT surgeon that also, है ना? And I warned him. See, because the floor of the sinus was so thin, I warned him कि you might misplace the implant, it might displace into the sinus. वैसा ही हुआ था, वैसा ही हुआ था, because it is so difficult for you to measure the thickness of the floor in a conventional, even if it is a digital OP. It's not possible. पॉसिबल ही नहीं है, हाँ. बिल्कुल भी नहीं। And luckily, you know how the displaced implant was removed? By the same ENT surgeons, he had one beautiful instrument with him. So with his own instrument, we had to remove the implant. तो यही चीज होती है, आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल जाती है,
कहाँ ग्राफ्ट प्लेस करना है, कहाँ इम्प्लांट प्लेस करना है। Yeah, after that we have to place a graft. Yes. So we place a graft. और एक और जैसे अभी मेरे को क्लिक हुआ कि कंपार्टमेंटलाइज भी हो सकता है साइनस। तो एग्जैक्ट कंपार्टमेंट कहाँ पे हुए हैं, बोन एक्स्ट्रा कहाँ है, वो भी आपको पूरा समझ में आ जाता है। और कन्वेंशनल सीटी में कोई हाल में समझ में नहीं आती है चीज़। इसमें ट्यूमर्स ऑफ द साइनस में इट इज वेरी वेरी यूजफुल. I found this CTCT, especially if you want a three-dimensional view of the how much extending it is extending into the sinus. यस, तो वो एक्सटेंशंस भी आपको एकदम क्लैरिटी से समझ में आएंगे। ठीक है, पीडोडोंटिक्स इरप्शन पैटर्न 3D में दिखता है पूरा, कौन सा टूथ कहाँ से इरप्ट हो रहा है, कैसा इरप्ट होगा, कितना दिन में इरप्ट होगा, हेल्पफुल रहता है। एक नंबर ENT असेसमेंट में अपने बात की एयरवे स्टडी एक नया इसमें फीचर ऐड हुआ है। अब जैसे एक बार मैं केस शेयर करूंगा, मैं एक लीड कर रहा था प्रोग्राम, उसमें हमारे एक एनेस्थेटिस्ट आए, मेरा जो पार्टनर था ही वाज खड़ा खड़ा स्नोर कर रहा है। क्यों? व्हाट ऑल यस सीवियर केस Short neck and obese patients. यस, उसका जैसे ही CBCT या बहुत कम वॉल्यूम, यानी खड़े खड़े स्नोर, इस टाइप से बात करता है वो। तो आपको पूरे एयरवे एनालिसिस हो जाती है, नेजो फेरेंजियल एयरवे, ओरोफेरेंजियल एयरवे, लेरेंजियल स्पेस, पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट, वहाँ पे कितना वॉल्यूम है। साथ में ये सॉफ्टवेयर आपको कलर कोडिंग देता है, रेड यानी ध्यान रखो, येलो, ग्रीन, उस टाइप से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, साइनस की वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ सिस्ट एंड ट्यूमर है, एग्जैक्ट कितनी वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अमीलोब्लास्टोमा और ओकेसी में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप लोग? Case clinically, case when you aspirate, na, you get that Aspiration. clear cut crystal lumina, whitish creamish this thing. जी, चीजी मटेरियल होता है। Neuroblastoma you have a clear fluid. जी, That is clinically we can diagnose with it. The But rest of उसमें it आपको will be incisional biopsy. जी, जी। Clinically, it spreads enteromostly in the marrow. द ओकेसी, Yes. हाँ, The ameloblastoma expands the cortical plates. यस। Buccal and lingual. ये कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर करने के पहले ही आप एक बार का समझ सकते हैं। पहले क्या करते थे, ओपीजी लेते थे, ऑक्लूजन रेडियोग्राफ लेते थे। अब वो सीबीसीटी में खट से समझ में आता है आपको हर डायमेंशन। इफ लिंगुअल और बकल कॉर्टिकल प्लेट में एक्सपेंशन है, इट्स अ ट्यूमर। और ओकेसी इंट्रामेडुलरी स्प्रेड होता है, कब मैंडिबल को दिखा देगा कोई भरोसा नहीं। एक बार आईओपीए के पेशेंट को दिखा, मैंने सोबल था, You can diagnose only by कल उस टाइम में सिर्फ आईओपी अवेलेबल था हमारे पास। तो आईओपी में मेरे को सोबल सीरम थी, मैंने इमीडिएटली उसको ओपीजी के लिए भेजा ना आपको। ही केम विद इंट्रामेडुलरी स्प्रेड पूरा, लेकिन वो डायग्नोज हो पाया। ही वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो, और एमएससीबी में बड़े ऑफिसर थे। इमीडिएटली उनकी लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट हटा के पूरा कर बचाया गया, लोअर जॉ को पूरे डार्क का रूट कैनाल में से टीथ का रूट कैनाल हुआ, और उनकी मैंडिबल बचाई जा सकती है। आज अमेरिका रहते हैं अपने बच्चों के पास में, वो इंडियन हार्ट जब भी आए साहब एक ओपीजी निकालो ना, 10 साल तक उनकी लाइफ सेव हो गई। Actually, ये OKC treatment में ना, previously prior to 2006, usually even oral surgeons, most of the old this thing, what they would do is their only treatment management was to resect the mandible. हेमीमेंडिबुलेक्टॉमी, उनको पता नहीं वो फेवरेट उनको इतना पसंद आता था कि जो भी OKC केस देखो उसको काट दो इस टाइप। Then after 2006 what happened was there was a change in their management Approach. हाँ. मेरे साथ में एक Most of केस the ऐसा ही time, हुआ। yeah, you open it, leave it like that, and then slowly over a period of time, it will take 3 months to 6 months, then you have the secondary bone formation. So that is Yes, सेटलाइसिस। एक ऐसे ही केस हुआ, मैं जहाँ रहता था वहाँ पे एक अकाउंटेंट थे, पूरन जी करके उनका नाम था। रेडिकुलर सिस्ट बोल के डायग्नोज हुआ, बढ़ते गए, यूरेटाज हो गया, फिर वापस स्प्रेड हुआ। और मैं उनसे कनेक्टेड था, मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीडीएस में वहीं रहता था, वो अकाउंटेंट थे हमारी फैक्ट्री में। एक दिन मैं इंटर्नशिप में ओरल सर्जरी पोस्टिंग में हूँ, टेबल पे वो लेटे हुए हैं, एंड चेंज अपने कौन सा सॉस है सर, इंग्लिश सॉस है कि हेमीमेंडिबुलेक्टॉमी मेरे सामने हुई, मुझे पता ही नहीं। और फेशियल आर्टरी कट से
ब्लड हर हार्ट बीट के साथ में ऐसे मूव हो रहा है, इमीडिएट कॉर्टराइज की कोरिलेशन हमारी आंखों के सामने, मैं वो इंडिविजुअल को पहचानता था एंड ही डाइड विद इन 1 ईयर। तो ये इनिशियल स्टेज में आप कुछ चीज डायग्नोज नहीं करते ना, उसका हैवी इम्पैक्ट। There is one more thing which pathology में you heard the bone cyst. Bone cyst. ABC forces. Innumerable bone cyst. There is one more. I think Daphne. innumerable bone cyst में this problem था is, where we had to use lots, so around half a kilo of bone wax to stop the bleeding. वैस्कुलर रीजन और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, कौन सा सिस्ट बोले मैम आपने उसके बारे में? ये भी बात क्या बोला आपने? स्टैफनीज बोन सिस्ट। एक मिनट आगे बात करें। स्टैफनीज बोन सिस्ट को कैसे निकालेंगे? हाँ? It is the shadow of submandibular salivary gland which acts as a pseudocyst. That's why it's called staphylococcus. तो उसको भी एनालिसिस ओपीजी में दिखती है सर? हाँ? यस। That's why you should know the normal anatomy of OPG. Yes. How to read it. यस। तो कोई नॉर्मल पता है तो पैथोलॉजी समझ में आएगी ना? तो वो बहुत क्लैरिटी से इसमें क्लियरली दिखती है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, आपके दिमाग को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार आप समझ गए तो। जी सर, थैंक यू। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स असेसमेंट इम्प्लांट स्टडी। अब ओपीजी क्या है? 2 डायमेंशनल इमेजिंग टेक्निक है, ओवरव्यू देती है और इसमें भी आपको एनाटॉमिकल लैंडमार्क समझ में आना चाहिए। ये ओवरव्यू रह गया है ओपीजी, ओपीजी दीजिए आप, लेकिन उसको समझने के लिए नॉर्मल एनाटॉमी, पैथोलॉजी, फ्रैक्चर लाइंस और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। और क्यों इमेज आती है स्पाइन की? 3 जगह इमेज क्यों आती है स्पाइन की? ओपीजी में 3 जगह स्पाइन की इमेज आती है, फेरेंजियल स्पेस की 3 जगह इमेज आती है। 3 फोकस रहते हैं जब ओपीजी किया जाता है ना, एक फोकस फिर शिफ्ट होती मशीन, फिर दूसरा फोकस फिर शिफ्ट होती, तीसरा फोकस, कभी 5 बार भी फोकस शिफ्ट करती है मशीन और रोटेट करती है, इसलिए वो इमेज वहाँ पे सूडो तरीके से क्रिएट होती है और कभी-कभी वो फ्रैक्चर लाइन जैसे दिखता है। तो फ्रैक्चर लाइन और ये फेरेंक्स की स्पेस को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? फेरेंजियल स्पेस है मैंडिबुलर रेमस रीजन में, एग्जैक्ट फ्रैक्चर जैसी दिख रही है, वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? We check the inferior border. Inferior border. The map is Yes. there is no discontinuity in that. Obviously, there is no crack. Yes. बोनी ओपीजी को देखने की एक टेक्निक है। एक कॉन्डाइल से शुरू कीजिए, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल देखिए, The radiopacity should not be discontinuous. ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यस। लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल देखिए पूरा, दूसरे साइड पे जाइए, बॉडी, रेमस, कॉन्डाइल, लोअर टीथ पूरे, अपर टीथ पूरे, साइनसेस, ऑप्टिकल कैविटीज, अदर एनाटॉमिकल लैंडमार्क। तो ये सिस्टम बनाना पड़ता है। आईओपी देखो भी देखने का सिस्टम होता है, ओपीजी को भी देखने का और सीवीसीटी को भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये ट्रेनिंग की जरूरत अपने को लगना ही है, क्योंकि ये यूरोप में तो कन्वेंशन हो गया है, ओपीजी या सीवीसीटी वो लेते ही आते सब पेशेंट टेक्नीशियन ही ले लेते पहले। रेडियोग्राफर हॉर्सशू इमेज, हर किसी की मैंडिबल अलग है, डाटा ले रहे हैं आप, तो कोई भी इमेज क्रिएट करो वो एग्जैक्ट रहने वाली। इसमें टेक्निक सेंसिटिव होती है थोड़ी सी, और आप कैसे देख रहे हैं वो मैटर करता है, इसलिए ओपीजी जो है। और ओपीजी में एक और चीज है, कुछ मशीन्स क्या है उस पे लिपअप, नॉर्मल देखोगे जब ना लिपापोती नहीं होना तो सॉफ्टवेयर लिपापोती करता है कोरियन मशीन्स का पूरा, आपको लगता है क्या क्लियर इमेज है, लेकिन यूरोपियन मशीन्स में ऐसा ही है, 360 डिग्रीज लेती है और साथ में जो क्लैरिटी है वैसी रखती है। हाँ, आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट चेंज कीजिए, क्लैरिटी थोड़ी इंक्रीज करना है तो सॉफ्टवेयर में आप सब कर सकते हैं, लेकिन लिपापोती नहीं। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स वो है, कोरियन स्टैंडर्ड में कुछ भी कैसे भी उसको बढ़िया सुंदर बना देगा, लेकिन एग्जैक्ट आपको अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही, आपको सिर्फ सुंदर दिख रहा है तो वो काम में आएगा, तो एग्जैक्ट चीज है वो काम में आएगी एग्जैक्ट। तो ये यूरोपियन मशीन का ये फायदा है।
ओपीजी में, एंड टोटल ओवरव्यू ऑफ डेंटल एनाटॉमी मिलता है ओपीजी में, ठीक है। अब किसी को और कुछ डाउट्स, बिल्कुल बिंदास पूछिए आप, जो भी डाउट है। एक का क्वेश्चन हर किसी की हेल्प करेगा यहाँ, और ये सिर्फ 1% भी चीजें नहीं बता पाया हूँ। हाँ, इसका सॉफ्टवेयर हम लोग को अपने पास लेना पड़ेगा कि आप लोग के पास ही रहेगा? साथ में ही दे रहे हैं ना आपको, वी ट्रांसफर में वो हर पेशेंट के साथ में आपको आ जाएगा अगर चाहिए आपको। रिपोर्टिंग चाहिए तो रिपोर्टिंग तो मिल ही रही है आपको, सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, और उसमें मैं भी शायद 40 या 50% सॉफ्टवेयर यूज कर पाता हूँ, इतने सारे फीचर्स हैं। तो आप अगर यूज करना चाहें तो इतनी चीजें हैं देखने की, उसमें मेरी लाइफ कम जाएगी। मैं अगर चाहूँ कि हर डेंटिस्ट या अपने फेटर्निटी को एक्सप्लेन करना, मेरी लाइफ कम है एक्सप्लेन करने की, मैं नहीं पूछने वाला। 5 लाख डेंटिस्ट, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी स्पेशलिस्ट भी हो गए ना वर्ल्ड में, वो भी नहीं पूछने वाला। इतना डाटा आप एनालाइज कर सकते हैं। अपन ब्लाइंड स्पॉट है, अपने को समझ में ही नहीं आ, करते जाओ, हाथ रुक के ना, हो गया हो गया हो गया। लेकिन क्वालिटी जब करना है तो उस टाइम पे हम लोग भी नहीं पूछने वाले, तो आपको ही सॉफ्टवेयर पूरा सिखाना पड़ेगा भाई। और जब समझ नहीं आए तो हमारा यूज लो। तो उसको ओपन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए कि इसे फॉल्टर करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए? ओपन करने के लिए बहुत ही रेडी टू अवेलेबल आपके डाटा के साथ में आता है सॉफ्टवेयर, आपके लैपटॉप में वही ओपन, और एक बार ओपन कर दिया, हाँ इसमें कुछ चीज ऐसी है, जैसे डाटा आया एक पेशेंट का आपके पास में, वो डाटा आपने सेव कर लिया,